अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुहेब और आप मुझे देख रहे हैं फिक्स बाय टेक के चैनल पे एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो ये व्लॉग है ये है बेसिकली दुमातू जंदल के बारे में, जो कि सकाका से तकरीबन 50 किलोमीटर है और रियाज से तकरीबन 955 किलोमीटर है। ये एक बड़ा ही तारीखी शहर है, तो आएँ इसको एक्सप्लोर करते हैं। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये दूमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनके 13 बेटों में से एक बेटे का नाम दूमा था, जिसकी फैमिली इस शहर में आकर के बसी थी और इस वजह से इसका नाम जो है वो दूमा है। और दूमा तो जंदल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो किला बना है और जो मस्जिद बनी है वो अल जंदल पत्थर से बनी है, तो दैट्स वाई इट्स नेम दूमातुल जंदल। बट लोग यहाँ के जो मुकामी हैं वो इसे दूमा ही कहते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए 3 मेन जगह हैं। एक बरद कैसल, दूसरा मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और एक है दुमतू जंदल लेक। तो इन तीनों को हम इस व्लॉग में इंशाल्लाह कवर करेंगे। मरद कैसल का किस्सा हमें पहली बार 3री सदी में मिलता है, जब पलमारा की क्वीन ज़ेनोबिया ने यहाँ पे हमला किया था और वो इसको फतह नहीं कर सकी थी, इसको तोड़ नहीं सकी थी, और उसने मशहूर कलमात यहाँ पे कहे थे कि ये एक बागियों का किला है और हर तरह की सरकशी की तफसील इस किले में है। उससे पहले इसकी बाकियात से पता लगता है और तारीख में लिखा है कि ये नबातातियन से बिलोंग करता है। ये किला नबातातियन ने ये किला अपनी हिफाजत के लिए बनाया था। इस किले के 2 दरवाजे हैं। एक आपको मिलता है ईस्ट साइड से जो कि मेन दरवाज़ा है, और दूसरा आपको मिलता है साउथ साइड से जो कि सूक की तरफ से होता हुआ आता है। इस किले के बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो है जो कि गार्ड्स एरिया कहलाता है, जहाँ पे कि उस ज़माने में गार्ड्स तैनात रहते होंगे जो कि शहर पे और शहर पे आने वाले बाहर से दुश्मनों के ऊपर नज़र रखते होंगे। उसके बाद अंदर का एक हिस्सा जो कि सिविलियन एरिया कहलाता है, जहाँ पे उस ज़माने के सिविलियंस रहा करते होंगे, बादशाह या इस तरह के लोग जो होंगे वो रहा करते होंगे। और उसके बाद एक ऊपर एक किले के अंदर जाके एरिया है जो कि मिलिट्री एरिया कहलाता है, जिसमें कि उस ज़माने की फ़ौजें रहा करती थी। ये वो एरिया है जहाँ पे गार्ड्स उस ज़माने में बैठा करते होंगे। यहीं से दोनों टावर्स करीब हैं, एक लेफ़्ट साइड का एक राइट साइड का टावर है जहाँ पे गार्ड्स बैठते होंगे और वो कम्युनिकेट करते होंगे अपने नीचे गार्ड्स को। जो कि ये कमरा आप देख रहे हैं, इस कमरे में भी गार्ड्स और उनका असला रहता होगा, और यहाँ से वो बैक वक्त जो है वो पूरे शहर पे भी नज़र रखते होंगे और किले के अंदर भी नज़र रखते होंगे। इस तरह से तामीर को देख के एक अजीब सी फीलिंग आती है इंसान को कि इतनी पुराने दौर में भी लोग इतने सिविलाइज तरीके से उन्होंने अपनी छतें और अपने कमरे और ये सब चीज़ें बनाई थी, जो कि बहुत ही मुश्किल बात होगी उस ज़माने में। उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाया है, देख के इंसानी सोच जो है वो आके दंग रह जाती है कि बग़ैर किसी मशीनरी के और बग़ैर किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उन्होंने ये सब काम किया, और इतना मजबूत कि 3री सदी से लेके अब तक बहरहाल ये खड़ा है।
गार्ड्स एरिया के बाद हम सिविलियन एरिया में दाखिल होते हैं किले के, और इस सिविलियन एरिया में काफ़ी सारी चीज़ें, कमरे हैं जो कि रहने के उस ज़माने में, और उस ज़माने के बाज़ार वगैरह छोटे मोटे वो भी यहाँ पे नज़र आते हैं, उसकी बाकियात। इसमें एक और बड़ी मज़े की चीज़, एक मस्जिद है अंदर, क्योंकि जिस वक्त ये किला तामीर हुआ था उस वक्त तो इस्लामिक एरा स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये मस्जिद तामीर की गई। तो बहरहाल अभी भी यहाँ पे मस्जिद है, तो आप ये मस्जिद भी मुलाहिज़ा करें। मस्जिद के अकब में एक कमरा है, और ये कमरा अंदर से बहुत ठंडा महसूस हो रहा था जब मैं अंदर गया। हालांकि उस वक्त गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन तर्ज तामीर इस किस्म का है और हवा का गुज़र इस तरीके से उस जगह पे बनाया गया है कि वहाँ पे आपको बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं होता किले के अंदर। और वाकई ये चीज़ देख के इंसान को बड़ा एक अजीब सी फीलिंग आती है। इसके बाद सिविलियन एरिया में एक मैदान है जहाँ जो उस ज़माने में हो सकता है यहाँ पे मार्केट लगा करती होगी या लोग बैठते उठते होंगे यहाँ पे। ये सिविलियन एरिया था। सिविलियन एरिया में ही एक बड़ा हॉल नुमा कमरा है जो कि हो सकता है उस ज़माने का मीटिंग रूम हो। यहाँ पे लोग बैठ के मशावरत किया करते होंगे। अगेन ये इस तरीके से डिज़ाइन और बनाया गया है कि यहाँ पे हवा का गुज़र बहुत बेहतरीन है, और जिसकी वजह से आपको बिल्कुल यहाँ पे आके गर्मी का एहसास नहीं होता। इस मीटिंग रूम से या मजलिस से बाहर निकल के साथ ही एक और दरवाज़ा है जिसके अंदर जाने पे पता लगता है कि ये उस ज़माने का एक पूरा घर होगा, जिस जो कि अटैच है, जैसे ड्राइंग डाइनिंग इकट्ठा होता है हमारे यहाँ। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही सिस्टम किया गया है कि घर के साथ मजलिस को कनेक्ट किया गया कि जहाँ से हम हवा का गुज़र भी होता है, प्लस वहीं से मेरे ख्याल में उस ज़माने में जो चीज़ें खाने पीने की दी जाती होंगी वो शायद इसी जगह से अंदर दी जाती होंगी। तो अब चलते हैं मिलिट्री एरिया की तरफ। इसके ऊपर जाने के लिए हमें एक टावर पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पे अभी भी खजूर के पुराने तनों से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बड़ी मजबूत। और ये देख के भी इंसान की अकल दंग रह जाती है कि इतनी पुराने दौर की सीढ़ियाँ अभी तक मजबूत और अपनी सही हालत में, जिसके ऊपर आप चढ़ के जा सकते हैं। और चलें एक्सप्लोर करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि टावर के ऊपर क्या है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है कि उस ज़माने में
इतनी ऊंची जगह बनाना बहुत मुश्किल थी बगैर क्रेन्स और इन सब चीज़ों के, मशीनरी के बगैर। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने एंट्रेंस जितनी भी बनाई है वो बहुत छोटी और तंग बनाई है, शायद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक वक्त में सिर्फ यहाँ से एक ही आदमी गुजर सकता है, वो भी बहुत मुश्किल। जैसा आप इस दरवाजे से अंदर जाते हैं, वाओ, एक सेकंड फ्लोर के ऊपर दोबारा एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे अगेन बहुत सारे कमरे हैं, और ये चारों तरफ से एक दीवार से ढका हुआ है, प्लस चारों तरफ इनके भी टावर हैं, 4 टावर हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ अगेन कमरे हैं, क्योंकि ये मिलिट्री एरिया है, उस ज़माने की फ़ौज यहाँ पे रहती होगी, यकीनन यहाँ पे उनका असला पड़ा रहता होगा, और वो इन चारों टावर से अपने पूरे शहर पे जो है वो नज़र रखते होंगे, और आने वाले दुश्मनों से और इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे चौको चौबंद रहते होंगे। और ये चारों टावर्स के साथ उन्हीं गार्ड्स एरिया का या मिलिट्री के जो लोग होंगे उनके रिहाइशें यहाँ पे हैं। और इसके साथ बहुत मज़े की जगह एक और छोटा सा दरवाज़ा है, जिससे आप बाहर निकलें तो बाहर निकलने के साथ ही यहाँ पे एक कुआं नज़र आएगा आपको, जो कि अभी तो खुश्क हो गया है, लेकिन यकीनन उस वक़्त ये कुआं चलता होगा और यहाँ से वो अपनी पानी की ज़रूरियात पूरी करते होंगे। इस कुएं वाली जगह से आपको किले की अंदर की दीवार और बाहर की दीवार के दरमियान में एक हिस्सा मिलता है, जो कि पूरे किले के गिर्द घूमने के लिए बना हुआ है। और यहीं से दीवार का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि उस ज़माने का पूरा शहर जो है वो नज़र आता होगा उस वक़्त के बादशाह को, या जो लोग इस किले में रहते होंगे उनको। ये पूरी पट्टी है जो यहाँ से पूरे इसके किले के गिर्द एक दीवार बनी हुई है, उन दीवार के बाहरी दीवार और अंदर की दीवार के दरमियान का ये हिस्सा है। यही सिविल एरिया में ही एक और मजीद एक कमरा है, जो कि शायद उस ज़माने का बेडरूम होगा। नीचे उतरते हुए इस पर नज़र पड़ी तो सोचा कि चलो इसको भी विज़िट कर लेते हैं अंदर से। बहुत बड़ा कुशादा कमरा है और ये 3 पिलर्स पे खड़ा है, और इसमें उस ज़माने का बेड भी पड़ा हुआ है। वेरी गुड, वाओ।
किले के बाद चलते हैं मस्जिद की तरफ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से मंसूब ये मस्जिद है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये जिस वक़्त यरूशलेम से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब वापस मदीना शरीफ आ रहे थे, उस वक़्त उन्होंने इस शहर में क़याम किया और यहाँ पे क़याम करने के वक़्त उन्होंने यहाँ पे मस्जिद क्या बनाने का ऑर्डर दिया। तो उनके ऑर्डर पे ये मस्जिद बनी और ये इस्लाम की सबसे ओल्डेस्ट मस्जिदों में से एक मस्जिद है और पहली मस्जिद है जिसमें कि मीनार का इस्तेमाल किया गया था। और इस मीनार की जो लंबाई है वो तकरीबन 12 मीटर लंबाई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मस्जिद हमारे तीसरे खलीफा, इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ऑर्डर पे बनाई गई थी और ये वाहिद मस्जिद है जिसका फ्लोर प्लान सेम वैसा ही है जैसा कि मदीना की मस्जिद का था, मस्जिद नबवी का। और अभी तक ये तकरीबन अपनी असली हालत में उसी तरह है, सिवाय सिर्फ फ्लोर को चेंज किया गया, सीमेंट का किया गया। अदरवाइज़ इस पे जितनी भी चीज़ें हैं वो एज़ इट इज़ वैसे ही हैं। और यहाँ पे आने के बाद आप यकीन करें एक अजीब सी रूहानी कैफियत बंदे पे तारी होती है कि ये वही जगह है जहाँ पे किसी ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम आए होंगे, फिरा करते होंगे। ये निस्बत की बात है। जो लोग यहाँ पे सऊदीया में रहते हैं उनको मैं कहूँगा कि ज़रूर कोशिश करें कि इस जगह का विज़िट करें। इवन देन अगर पाकिस्तान में भी हैं या कहीं और भी हैं तो ज़रूर कोशिश करें कि इस जगह को विज़िट करें। यहाँ आके आपको एक अजीब सा दिली सुकून मिलता है। मुझे तो यकीन माने बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे आएंगे वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। ये उस मस्जिद का मेहराब है जो कि अपनी उसी असल हालत में है। प्लस इसके साथ अभी भी ये मस्जिद फंक्शनल है। गो कि इसको आसार कदीमा का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ओन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे नमाज होती है और लोग नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद के बाद अब हम मस्जिद से निकल के जाते हैं उस शहर की तरफ जो शहर उस ज़माने में आबाद था और किले के साथ एक शहर था पूरा। और उस शहर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि वो कैसा दिखता होगा उस ज़माने में। लेट्स गो। ये उस शहर की मेन गली है या मोहल्ले की गली कह सकते हैं या मेन गली कह सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द घर हैं, उनके छोटे छोटे दरवाजे। इनको के घर इस वक्त काफ़ी खस्ता हाल में हैं, लेकिन गली और जो गली का स्ट्रक्चर है वो अभी तक बिल्कुल अपनी सही हालत में मौजूद है। ये उस ज़माने का चौक या चौराहा रहा होगा क्योंकि यहाँ से तीन रास्ते मिलते हैं। एक गली लेफ़्ट साइड पे जाती है, एक राइट पे जाती है और मेन गली यहीं पे आके रुकती है। और यहाँ पे एक बैठने की जगह भी है, तो यकीनन यहाँ पे कोई कारोबारी सरगर्मी या इस तरह की चीज़ ज़रूर होती होगी। ये उस सिटी का मेन कुआं है जो वाटर सोर्स होगा उस सिटी का, जिसके नीचे शायद अभी तक थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है। और इसका एक रास्ता बंद कर दिया गया है। ये पहले नीचे से भी एक रास्ता होता था, सीढ़ियाँ थी जिसके जरिए आप नीचे जा सकते थे। और यहाँ पे बहरहाल ये है कि ये पानी का एक मेन सोर्स था।
जब मैं इस शहर की गलियों से गुज़र रहा था तो बड़ी अजीब सी कैफ़ियत थी मेरे ऊपर, और बार-बार एक ज़हन में एक चीज़ आ रही थी कि मिले ख़ाक में अहले शां कैसे-कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे-कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे-कैसे, अजल्दी ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा, पड़ा रह गया यूं ही ठाठ सारा, हर एक लेके क्या-क्या न हसरत से हारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और लास्ट में आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और देखते हैं। खुदा उन सारों को खुश रखे, आबाद रखे, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह मज़ीद आगे किसी एक और व्लॉग के साथ ज़रूर हाज़िर होऊंगा। और दौलत जंदल का एक सेकंड पार्ट है जिसमें कि दौलत जंदल लेक है, तो कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी इंशाअल्लाह व्लॉग का हिस्सा बनाऊँ नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। थैंक यू।